दोस्तों स्वागत है आपका डे 4 के साथ में। डेली आपको सुबह वीडियोस दे रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर की टोटल 6 वीडियोस होने वाली हैं, जिनमें से आज ये चौथी वीडियो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, बिल्कुल भी आपके टाइम को खराब किए बिना। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम, यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जो बच्चे डेली देख रहे हैं मेरे भाई, डे 1 से देखना शुरू करो अगर अभी तक नहीं देखा है। हमने आपको बता रखा था भैया क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी? NLMS, NLMS। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। यह बात किसने कही भैया? यह बात कही थी पाउली ने। क्या कही थी? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पाउली ने कहा था कि किसी परमाणु में यानी किसी एटम में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर 3 का मान समान हो भी जाएगा तो चौथी का जरूर अलग होएगा। क्यों होएगा बताओ? क्योंकि मान लिया तुमने 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए लिया भाई, तो अगर n का, l का, m का मान सेम हो भी गया तो s का मान सेम नहीं होएगा, क्योंकि भैया जो इलेक्ट्रॉन सीधा होता है उसके लिए s का मान +1/2 होता है, और जो एंटी क्लॉक उल्टा होता है उसके लिए s का मान -1/2 होता है। तो ये बात बताई पाउली ने कि भैया चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो ये कौन सा भैया? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यानी ये बात बताई है पाउली ने सर जी। अगला देखिए, Which of the following is incorrect about s orbital, यानी इनमें से कौन सा जो है वो गलत है s ऑर्बिटल के बारे में। तो they can hold only 1 इलेक्ट्रॉन। s बताओ, इस s में, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमने आपको प्रॉपर बताया था sp-d-f। s में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। p में कितने आएंगे? 6। d में कितने आएंगे? 10। f में कितने आएंगे? 14। तो 2, 6, 10, 14 आएंगे मेरे भाई। यहां क्या लिखा हुआ है कि s में खाली 1 इलेक्ट्रॉन ओनली बना सकता है, तो ये मेरे भाई इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो ये शॉर्ट में साइड में लिखते भी रहा करो ताकि आप सारी चीजों को आसानी से बता पाओ। जब इसके पूरे 6 वीडियोस आपको दे देंगे मेरे भाई, उसके बाद पता क्या होगा, एक लाइव टेस्ट लेंगे आके, और आप लोग तैयार रहना मेरे भाई। 11, 11:30 पे लाइव आएंगे। 2-3 दिन बाद जब ये पूरा हो जाएगा तब फिर आप लोग बताना कि कौन सा किसका सही आंसर है मेरे भाई। 6 वीडियोस अगर 1 यूनिट की पढ़ोगे तो भैया टोटल कितनी यूनिट है? 8, 8 × 48, लगभग 40 से 45, 50 वीडियोस में खत्म हो जाएगा सर जी। अगला देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ सब शेल कैन हैव। जरा देखो भैया, जो उपकोष होता है यानी s है, p है, d है, f है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकालोगे भाई? ये कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ सब शेल कैन हैव। तो भैया सबको पता है कि l का मान हम आपको बता चुके हैं, इसके लिए कितना? 0, 1, 2, 3। तो अगर 0 मान यहां रख दोगे तो 4 की 0 से गुणा तो 0 हो गई। तो इसमें कितने भैया सब शेल होंगे? 2 सब शेल होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, सब शेल तो 1 है भैया, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अगर 1 रख दोगे तो 4 1 कम 4 और 2 कितने होंगे? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहां 2 रख दोगे, 4 दूनी 8 और 2 कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 रख दोगे, 4 3 12 और 2 कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। एसपीडीएफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10, 14 मेरे भाई। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का। एसपीडीएफ 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है, व्हाट इज हुंड्स लॉ। हुंड ने क्या कही भैया? हुंड ने कहा कि एक डब्बे को कहेंगे ऑर्बिटल। एक डब्बे को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन सीधा यानी क्लॉकवाइज होएगा, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी अपोजिट स्पिन के एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल्स ऑर्बिटल्स विद द सेम अपोजिट स्पिन बिफोर पेयरिंग। ठीक है, यानी एक डब्बे के अंदर सेम स्पिन या अपोजिट स्पिन के साथ में अधिक से अधिक कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह बात कही थी हुंड ने भाई। अगला देखो, What is the अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या है? हमने आपको गाना गा के याद करवाया कि भैया अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। तो ये क्या है भैया? ये अबाउ का नियम है। इसकी ऊर्जा सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी, यानी लगातार ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो इस तरीके से मेरे भाई अबाउ का नियम क्या है कि ऊर्जा, ये क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज साइज, यानी साइज के, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे मेरे भाई।
among halogens इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट फॉर, यानी जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन कौन होते हैं बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सरल भाषा में मतलब भीख मांगने की क्षमता। कौन कितना बड़ा भिखारी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है। तुम्हारे चारों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग पाए जाते होंगे, सुबह सुबह चले आए भैया वो सरौता है, आम काटने वाला सरौता है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। भैया वो फावड़ा है, फावड़ा, पता पड़ो भैया पानी दे दो पानी, भैया चाय दे दो चाय, भैया चीनी दे दो चीनी, थोड़ी चीनी बची हुई है क्या, कल का पड़ा हुआ कुछ दे दो यार। यानी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग हैं, इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती फ्लोरीन की। सबसे बड़ा भिखारी अगर कोई है तो वो फ्लोरीन है मेरे भाई। तो यहां हैलोजन की बात कर रहा तब भी फ्लोरीन, पूरी पीरियोडिक टेबल में पूछ ले तब भी फ्लोरीन ही होगा मेरे भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मक कौन है, भिखारी कौन है। अगला, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Zn डबल पॉजिटिव। जरा ध्यान से समझना मेरे भाई, यहां पे Zn डबल पॉजिटिव लिखा हुआ, ठीक है। अब Zn का पहले तो नंबर होता भैया 30, ठीक है। तो जिसका जितना नंबर होता, तो कोई इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन वैसे तो 30 होते हैं, लेकिन 2 इनने प्लस मतलब किसी को 2 दे रखे हैं, धनी आदमी है, तो इनके इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 28। प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर 30 है, तो प्रोटॉन अभी भी कितने होंगे 30, क्योंकि 2 प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हैं, प्रोटॉन थोड़ी दे दिए हैं। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, जिंक का नंबर होता है 30, ठीक है, देखो हमने यहां पे लिख दिया है, और इसका परमाणु भार होता है 70। परमाणु भार कितना होता है 70। ऊपर परमाणु भार में से प्रोटॉन घटा देते हैं, 70 में गया 30, कितना बचेगा 40। तो भैया इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 40 होंगे। तो यहां पे पूछा न्यूट्रॉन था, हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों निकाल के दिखा दिए। बामर सीरीज किसने डिस्कवर करी थी, नाम ही भैया उनका बामर है, तो जॉन बामर जी ने, सॉरी बानर कह दिया, सॉरी बामर जी, तो बामर जी ने मेरे भाई डिस्कवर करी थी 1885 में। आपने पढ़ रखी है पांचों सीरीज कौन कौन सी होती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, पढ़ी हुई है मेरे भाई। तो ये बामर सीरीज है सर जी, ठीक है। उसका साइकिल पर सेकंड यानी प्रति सेकंड चक्रों को क्या कहते हैं, तो भैया हर्ट्ज के बराबर होता है यार। इधर देखो प्रति सेकंड, भैया देखो हर्ट्ज कह लो या प्रति सेकंड कह लो, एक ही बात होती है। हम कहते नहीं है, अगर तुम मम्मी को तुम्हारी गुस्सा आ गया, उन्हें तुम्हें चप्पलों से कूटना शुरू कर दिया, तो ए पर सेकंड जितनी चप्पलें पड़ेंगी वो चप्पलों की आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, कितना काम प्रति सेकंड कितना हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है इस तरीके, या फिर प्रति सेकंड होता है मेरे भाई, ठीक है। हर्ट्ज कौन है, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट हैं, इनके कुछ दोस्त थे, ठीक है, उन लोगों ने मतलब हर्ट्ज वगैरह ये सारी चीजें करी, और फिर उन्हें गिफ्ट देने के लिए कि आवृत्ति का मात्रक तुम्हारे नाम पे हर्ट्ज रख देंगे, तो हर्ट्ज मात्रक रख दिया गया सर जी, ठीक है। पढ़ना आप गूगल पे। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को काहे से लिखते हैं, तो भाई आवृत्ति को 3 तरीके से लिखा जाता है। छोटे क्लासों में n से, देखो हमने लिख रखा है सर जी, हम छोटे क्लास में, अरे जो विकल्प पेपर में आया हो तो उसमें n ही दे रखा था। या फिर फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं, और प्रकाश की फ्रीक्वेंसी हो तो भैया लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर वाला न्यू है तो न्यू से लिखते हैं। बहुत सारे लोग इसे म्यू बोलते हैं, लेकिन ये म्यू नहीं है, न्यू है भाई, ठीक है। द यूज ऑफ क्वांटम नंबर इनटू स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉन, तो भैया क्वांटम संख्याओं का क्या प्रयोग होता है, पीछे हम आपको वीडियोस में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति, मेनली उसकी स्थिति क्या, पोजीशन क्या है, वो कौन से कोश में, शेल में है, कौन से उपकोश यानी सब सेल में है, उसका ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास क्या है, वो कैसे घूम रहा है, तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए सबसे ज्यादा क्वांटम संख्याओं का इस्तेमाल करा जाता है भाई। और उसके बाद अनदर नेम फॉर पॉजिटिव रे, जो पॉजिटिव प्लस वाली धन किरणें होती हैं उनका और नाम क्या होता है, तो भैया पॉजिटिव मतलब क्या, एनोड, ये लोग एनोड से निकलेंगी। जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा बता दे रहे हैं भैया। यहां पे देखो 2 तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता प्लस, एक होता माइनस सर जी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस वाले को हमेशा क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं सर जी, माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं सर जी। तो इस तरीके से भैया जो प्लस से किरणें निकलती हैं उन्हें हम लोग एनोड रेस कह देते हैं, या फिर इन्हीं को कह देते हैं कैनाल रेस, ठीक है, और या फिर इन्हीं को हम लोग कह देते हैं पॉजिटिव रेज मेरे भाई, ठीक है। तो ये लगभग हम लोगों ने 12 क्वेश्चन और कवर करे। कहने के लिए ये 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेरे भाई आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। आज था अपना डे 4। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, BDKD BSc सर्च कर लेना, या फिर मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहां पे हमने सब कुछ डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया यूट्यूब पे भी है, लेकिन यहाँ पे सर्च करने में दिक्कत होती है। कल हमने लाइव में बताया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना, आप सर्च करो एटॉमिक स्ट्रक्चर BDKD, देखना पूरा आधे घंटे का क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं ढूंढ पाएंगे हम सारी
सारी चीजें। तो आप एक जगह पे चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वरना डेली सुबह 11, साढ़े 11, 12 बजे तक वीडियोस आ रही हैं सर जी, ठीक है। थोड़ा सा सुबह दिक्कत होती है बहुत सारी चीजों, क्योंकि हम रात में 3, 4, 5, 6 बज जाता है सर जी, ठीक है। और उसके बाद फिर काम भी बहुत सारा है मेरे पास, तो इस वजह से ठीक है, आप मैनेज करके डेली वीडियोस डालते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना BD Academy को भाई, धन्यवाद।